नमस्कार दोस्तों। पीछे की क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। इन्वर्स आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखे थे, है ना। तो वहाँ पे हमने केवल दो कोटि का इन्वर्स निकालना सीखा था। जैसे दो कोटि का आव्यूह होता था, मतलब 2x2 का आव्यूह होता था, उसका क्या हमने इन्वर्स निकालना सीखा था। आज हम 3 कोटि का इन्वर्स निकालना सीखेंगे और किस आव्यूह का इन्वर्स निकलता है और किसका नहीं निकलेगा ये भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 3.1 भी चालू करेंगे। चलिएगा, तो हम कल पीछे की क्लास में हमने सीखा था भाई कि 2 कोटि का कैसे निकालते हैं इन्वर्स। आज हम 3 कोटि का किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालेंगे। चलिएगा, हमने कोई मान लिया भाई हमारे पास कोई आव्यूह है 0, कोई 3x3 की कोटि का आव्यूह 0 1 3 0 1 3 1 2 1 2 1 के बाद 2 3 2 3 1 2 3 1 ये हमारे पास आव्यूह है। इसका हमें निकालना है भाई। इस आव्यूह का हमें निकालना है क्या, इन्वर्स या व्युत्क्रम। इन्वर्स या व्युत्क्रम। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि भाई किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने की 2 विधियां हो सकती थी। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने की 2 प्रक्रियाएं हो सकती है। पहला क्षैतिज विधि द्वारा और दूसरा ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा। क्षैतिज मतलब रो के द्वारा और दूसरा कॉलम के द्वारा। रो और कॉलम का क्या मतलब था भाई, यही मतलब था कि अगर हम किसी न्यूमेरिकल में, है ना, अगर किसी हम सवाल में क्या करें, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम हम निकाल रहे हैं रो विधि का यूज करके, तो केवल रो का ही यूज करेंगे, उसमें कहीं कॉलम का यूज नहीं करेंगे। अगर हम कॉलम का यूज करके लगाते हैं तो उसमें रो का यूज नहीं करेंगे कहीं। बस इतनी सी बात थी। तो चलिए, बताया गया था, हम आपको इसको रो विधि से चालू करके दिखाते हैं। आप कॉलम से भी करेंगे, ठीक ना, आप अपने से कॉलम से भी करेंगे, ठीक। चलिएगा, मानते हैं भाई, माना A बराबर IA, माना A बराबर IA, ठीक ना भाई। A I हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, आव्यूह A हमारा ये है तो लिखेंगे 0 1 3 1 2 1 2 3 1 हो गया। उसके बाद कितनी कोटि की आव्यूह, 3x3 की ना, तो ये जो I लिखा जाएगा वो कितनी कोटि का होगा भाई, 3x3 का होगा, ठीक ना भाई। चलिए, अब उसके बाद आते हैं आव्यूह A, इसी का इन्वर्स निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, जब ऐसा मानते हैं तो ऐसा मानने का मतलब कि हम जो प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, रो पर। किस पर लगाएंगे भाई, रो पर प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे। तो चलिए, अब देखते हैं। हम जानते हैं कि भाई किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए इस वाले पार्ट को, इस आव्यूह को इन्वर्स में इसको बदल देंगे हम तत्समक आव्यूह में, और जो संक्रिया इसमें करेंगे वही संक्रिया यहाँ पर करेंगे, और हमें ये जो नया प्राप्त हो जाएगा लास्ट में, वही होगा हमारा आव्यूह A का इन्वर्स। चलिएगा, सबसे पहले हमने बताया था भाई इस वाले को 1 करते हैं। 1 करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए हम क्या, रो 1 को, रो ये दूसरा रो है, ये पहला और ये तीसरा, तो हम रो R1 कैसे प्राप्त होगा, हमको नया वाला R1 कैसे मिलेगा, R1 कैसे मिलेगा, इसको यहाँ पर जोड़ दें तो हम कहें R1 प्लस में R2 करने पर मिलेगा ना भाई। चलिएगा, तो R1 प्लस R2 करने का मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और उसके बाद किसी और की बात नहीं की गई है तो उसको वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद इस वाले में भी वही काम करना पड़ेगा। R1 में क्या करना है, R1 कैसे मिलेगा, R1 में R2 को जोड़ देना है। तो भाई 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में 0 0, फिर किसी और की बात नहीं कहेगा तो उसको ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा, ठीक। उसके साथ चलेगा A। देखिएगा, अब ये 1 बन गया और इसके साइड वालों को 0 और ये नीचे वाले को 0 बनाना पड़ता है ना। तो अब देखिएगा क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये 1 हो गया। अब क्या किया जाए,
इसको एक करने के लिए, देखिए इसको एक करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक करने के लिए R2 में से R3 को घटा दें, R2 में से R3 को घटा दे भाई, R2 में से R3 को घटा दिया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, या फिर देखिए इसको 0 भी करना होता है ना, तो 0 करने के लिए R1 को R2 में से घटा दें तब पर भी बन जाएगा। तो देखिएगा हमने कहा R2 नया वाला कैसे मिलेगा, R2 में से R1 घटाने पर, ठीक। वही काम यहाँ पर कर दो, जो लिखे हैं वही काम करना है बस। देखिए R1 तो वैसे ही छोड़ेंगे, R1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना भाई, R1 नहीं बदल रहा है, कौन बदलेगा, R2 बदल रहा है कैसे, R2 में से R1 घटाने पर। तो 1 को 1 में से घटाएंगे 0, 2 में से 3 को घटाएंगे -1, 3 में से 5 को घटाएंगे -2। फिर उसके बाद तीसरे वाले के बारे में कोई बात नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, ठीक। अब वही काम यहाँ पर करेंगे भाई, क्या किया जाएगा, 1 1 0, यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। 0 में से 1 को घटाएंगे -1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 में से 0। फिर उसके बाद तीसरे रो के बारे में कोई बात नहीं किया गया था ना, तो 0 0 1, और इसके साथ क्या चल रहा है, a, ठीक। अब देखिए ये वाला 0 हो गया। अब क्या करना है भाई, इसको और बाकी ये विकर्ण को छोड़ के बाकी सबको 0 करना पड़ता है ना। तो देखिए इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इस वाले को 0 कैसे कर सकते हैं, या फिर इसको 0 कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि, या फिर देखिएगा ये तीसरा रो है, अगर दूसरे रो को इसमें जोड़ दे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 3 ही रह जाएगा, है ना। और या फिर हम ये कर सकते हैं भाई, इसमें 3 का गुणा करके यहाँ जोड़ दें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक ना। तो चलिएगा देखते हैं, हमने कहा कि भाई इस वाले को देख लेते हैं। कहा कि R1 जो प्राप्त होगा कैसे मिलेगा, R1 प्लस 3R2 करने पर, ठीक ना। इसमें थोड़ा दिमाग में 1-2 स्टेप पहले से ही चलना पड़ता है, ठीक। इतना हो गया। अब क्या किया जाएगा, R1 कैसे प्राप्त होगा, R1 में 3R2 जोड़ना है, तो R1 में 3 का गुणा करके जोड़ दो, 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 आएगा, जोड़ेंगे 1, फिर -1 में 3 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, +3 ये है, ये -3 आएगा, जोड़ेंगे तो भाई 0 ना। और यहाँ पे -6 में 5 जोड़ देंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर 0 -1 -2 3 1 1, है ना। कोई इसका स्टेप याद नहीं करते, खुद से दिमाग लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। चलिएगा अब इसको देखिएगा, R1 कैसे मिला है, 3 का गुणा करके जोड़ने पर ना, तो 3 का गुणा करके जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ 0 -1 0 0 0 1, ठीक भाई। इतना हो गया। अब देखिए ये 0 है ना, अभी इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको क्या किया जाए, देखिएगा ध्यान से। अब ये -1 हो गया, ये भी -1 है। अब क्या कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए हम कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो ये R3 है और ये R2, तो R3 कैसे मिलेगा भाई हमको, R3 कैसे मिलेगा, R3 में कितना जोड़ना था, R2 जोड़ दें, ठीक ना, तो मिल जाएगा भाई। चलिएगा R1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वैसे ही लिखते चलेंगे, और ये रहा R2 के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, वैसे ही लिख देंगे। और इसमें क्या करना है, R3 में R2 जोड़ना है, तो ये हो गया 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ो 3 ही आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वही काम जो इधर किए थे वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा, -1 0 0, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, इसके साथ चलता है a, ठीक। इतना हो गया। अब एक स्टेप और यहाँ पर देख लेते हैं भाई। अब देखिएगा
अब ये है हमारा, ये देखिए कैसे आ जाएगा। हम कर देते हैं ऐसा काम कि ये है, इसको 0 करना है लेकिन ये 1 रहना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, देखो इसको क्या करें, इसको इस वाले दूसरे रो में देखिए, ये दूसरा रो है हमारे पास और ये तीसरा रो है, इसको +1 होना चाहिए ना भाई। +1 नहीं है तो हम क्या करें, सबसे पहला काम तो हम ये कर दें कि इसको उठा करके यहाँ पर जोड़ दें, है ना। इसको उठा करके यहाँ पर जोड़ दें। R1 को देखिए, R1 को देखिए, घटा दीजिएगा, जोड़िएगा नहीं, घटा दीजिएगा। देखिए ये -1 जब इसमें से घटेगा, -1 में से तो 0 हो जाएगा ना। तो R1 कैसे मिलेगा, R1 में से R3 घटा दो, R1 में से R3 घटा दो भाई, मिल जाएगा। देखिए क्या, ये 1 में से 3 घटेगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ 0 में से 0 घटेगा, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 -1 -2, ठीक। यहाँ पर 3 0 -1, 0 का त्यों दिखा ही रहेगा, बस हमने R1 को न चेंज करना था, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर चेंज करें, R1 में से R3 को घटाया गया, -2 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1, और ये 1 में से 0 घटाएंगे उतना ही ना बचेगा, और 0 में से 1 घटाएंगे -1, -1 0 0 -1 0 और 1, ये रहा। अब अगला स्टेप देखो भाई, अब देखिएगा इस वाले में पहले वाले रो को 1 बनाने के लिए क्या हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखिएगा पहले वाले रो को बनाने के लिए पहले वाले रो में भागा दे दो -1 से, -2 से, R1 भागे -2 कर दें, R1 भागे -2 कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये 0 0 है ना, हो गया। अब उसके बाद और -2 हो गया, +1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक। और उसके बाद 0 -1 -2, 3 0 -1, बराबर में यही काम लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो राइट हैंड साइड में भी वही काम, -2 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस में है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, बाकी सब वैसे ही लिख दिए जाएंगे भाई, ठीक। -1 0 1 इसके साथ चलता रहा है हमारा A, ठीक, इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हमारे पास ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये -1, ये -2 अभी बचा हुआ है, इसको भी 0 करना है ना, इसको 0 करना है, और इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी 0 करना है। तो इसको पहले 0 करते हैं, इसको 0 करने के लिए अब देखिए ये 1 है और ये 3, तो R3 कैसे मिलेगा, R3 ये 0 कैसे होगा, R3 में से 3 R1, 3 का गुणा करके 1 में 3 का गुणा करके घटाएंगे तभी ना भाई 0 होगा ये। तो इतना करें, 1 0 0 0 -1 -2, और ये हो गया अब 0, यहाँ पर 0 में कितने का भी गुणा करो घटाएंगे उतना ही आएगा, और इसमें भी ये -1 हो गया, ठीक भाई। चलिए इतना होने के बाद अब देखिएगा, अब इधर भी वही काम करना पड़ेगा, 1/2 चल रहा है, -1/2 है, 1/2 है, यहाँ पर -1 0 0, R3 में से 3 R1 घटाया गया, 3/2 घटाया गया है। देखिए -1 में से, इधर से आपको दिखा देते हैं, -1 में से कितना घटाना है, 3/2, -3/2, 3/2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2 3 5, -5/2। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 3/2 हो जाएगा,
और इसको घटाएंगे तो 3/2, और 1 में से 3/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा भाई, -1/2। 1 में से 3/2 घटाएंगे -1/2, इतना हो गया। इसके साथ क्या चल रहा है, ए। ठीक, अब इधर देखिए, अब ये 0 ये 0 0, ये -1 है ना, -1 है। तो क्या किया जाए, अब इसमें देखिएगा, अब इसको 0 करना है ना, पहले इसको 0 करना है तो क्या करें, R2 -2 को 0 करना है तो क्या करें, और ये नीचे -1 है तो R2 में से 2R1 घटा दें, घटा दिया जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। और ये सब देख ही रहे हैं, कोई डाल नहीं रहा है प्रभाव। तो ये हमारे पास 1 0 0 0 -1, और ये 0 0 0 -1, और इधर भी वही काम हुआ है। तो 1/2 -1/2 1/2 -1, सॉरी इस वाले में तो बदलेगा ना, यहाँ पर घटाना पड़ेगा 2 R3 था, घटाए 2 का गुणा किए -5 हो गया, -5 हो गया, -5 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में, और ये 2 का गुणा ये घटाएंगे -3 हो गया, और 2 का गुणा हुआ है ना, तो -1 को घटाएंगे 1 हो गया, है ना। देखिए भाई, अब उसके बाद देख रहे हैं ना, R2 में से 2R3 घटाने पर यही ना होगा, देखते चलिए। 2 का गुणा है ना भाई, 2 का नीचे सब में 2 है, तो अब इतना ही आंकिक मान प्राप्त होगा। और तीसरे के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो 5/2 3/2 और माइनस में 1/2 बराबर में इतना हो गया आपका। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर भी -1 है और ये भी -1 है ना, -1 दिख रहा है। तो अब क्या करें, इसमें से माइनस हटाने के लिए क्या करें, माइनस को माइनस से भागा दे दिया जाए, और यहाँ पर भी माइनस से भागा, ये R2 है और ये R3, तो दोनों को एक ही बार में लिख देते हैं। देखिए R2 कैसे प्राप्त होगा, R2 भागे -1 करने पर, तथा R3 कैसे प्राप्त होगा, इसी में R3 कैसे प्राप्त होगा, इसमें भी -1 से भाग देने पर, एक ही बार में लिख दिया। ठीक ना, अब ये हो गया हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, और इधर बस चिन्ह बदल जाएगा भाई। क्या हो गया, 1/2 -1/2 1/2, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये रहा a। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आया ना भाई। अब यहीं पर देख लो थोड़ा सा, अब ये हमारा बन गया i, और ये हमारे पास a है, तो a इनवर्स में जब a का गुणा करते हैं तब ना बनता है। तो a इनवर्स कौन है भाई, ये वाला अवयव जो बना वही हमारा क्या है, आंसर। समझ में आई बात। तो ये रहा हमारे पास इस अवयव का इनवर्स निकालने के लिए, ये रो विधि से किया गया था। आप कॉलम से भी इसको, कॉलम वाले का भी प्रयोग करके लगा सकते हैं। आपको क्वेश्चन देगा अवयव में, जब भी क्वेश्चन देगा बोलेगा भाई कि इस अवयव का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालिए, तो इस विधि का उपयोग करेंगे, ये रो वाले का या कॉलम वाले का करके निकालेंगे। क्योंकि अभी आगे चल के सारणिक में भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, है ना, तो वहाँ पर प्रारंभिक अभिक्रिया का उपयोग नहीं, सारणिक का उपयोग करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा जब बोलेगा कि प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके ही अवयव का व्युत्क्रम निकालिए, तब ऐसा काम किया जाएगा। ठीक, चलिएगा अब आते हैं भाई, थोड़ा सा देखें। अब ये इन्वर्स निकालना सीख गए, अब हम सीखेंगे कि भाई किस अवयव का, है ना, किस अवयव का व्युत्क्रम निकल सकता है और किसका नहीं, है ना। तो सारणिक आप तो पढ़े नहीं हैं, फिर भी आपको बताते हैं। सारणिक आप पढ़े नहीं हैं, देखिएगा, वैसे देखिएगा, अगर कोई अवयव हो, ठीक ना, अगर कोई अवयव दिया हो, है ना, अगर कोई अवयव दिया हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
है ना, और इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, है ना। ये कोई सारडिक है, सॉल्व करने का मतलब इसका सारडिक, है ना, इसको बोलते हैं ए का मॉड हो गया ना, इसको बोलते हैं आव्यूह ए का आव्यूह ए का सारडिक, आव्यूह ए का सारडिक, या इसी को बोलते हैं आव्यूह ए का परिमाण, ठीक ना। तो ये भाई अब जब आव्यूह ए ऐसा कर दिया गया ना, तो इसका मतलब ये कि ये जो बड़े ब्रैकेट के रूप में ऐसे मोड़ा गया होता है उसको मोड़ेंगे नहीं, केवल डंडा लगा देंगे, जिसे मॉड बोलते हैं। अब ये मॉड ऑफ ए का मतलब हो गया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये हो गया। जब इसको अब ये सारडिक की तरह दिख रहा है, अभी आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अगर आप क्लास 11th में कुछ सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे ज़रूर, नहीं तो चलिएगा यहाँ पर हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिएगा सारडिक, इसे ही सारडिक बोलते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस चिन्ह चलता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 को लेंगे तो प्लस लेंगे, 1 को ले लिया तो उसके आगे क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक, इसको लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे वाले को सभी को बंद कर लेंगे, और ये इसके साइड वालों को बंद कर लेंगे, इसके साइड वालों को बंद कर लेंगे। तो क्या क्या बचा भाई, देखिएगा क्या क्या बच गया हमारे पास। हमारे पास ऐसे ही छोटा सा सारडिक बनाएंगे, बचा 5 4 8 9, ये बच गया। अब देखिए 6 है ना, 6 पर कौन सा चिन्ह लगने वाला है, माइनस, तो उसके आगे -6, माइनस लगा के 6 लिखेंगे। अब इसको देखिएगा 6 है, 6 के नीचे वाले अंक को बंद कर लीजिए और उसके साइड वाले को, 6 के नीचे और साइड वालों को बंद करेंगे। देखिए कौन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 और 9 यही दिख रहा है ना। तो 2 3 8 9 ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो +7, प्लस माइनस प्लस करके इसी आगे तक चलता रहता है, तो +7 लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, 7 के नीचे और इसके साइड वाले को बंद कर लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा, 2 3 5 4, ठीक ना भाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 1 है, अब सॉल्व इसको तोड़ने का मतलब वज्र गुणन विधि जानते हैं ना, तो क्या करेंगे, अब इसको तोड़ देंगे। तो सबसे पहले गुणा इधर से करते हैं, है ना, 8 चौके 32, है ना, माइनस में 9 पाँचे 45, -6। अब यहाँ पर देखिएगा 9 पाँचे 45 और 8 चौके 32, 45 - 32, और यहाँ पे 9 दूना 18, माइनस में 36 18, +7 है, इसका गुणा करेंगे, 4 दूना 8, माइनस में 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, और माइनस में 6 गुणे 18 - 18 0 आ गया। प्लस में देखिए, प्लस में कितना, ये घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना भाई। देखिए 15 8 7 हो जाएगा तो 49 प्राप्त हो जाएगा, वो भी कैसा, माइनस में 49 मिल जाएगा आपको, ठीक ना भाई। कितना मिल गया, जब इसको सॉल्व कर देंगे देखिएगा कितना, 49 में से 13 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36, तो माइनस में 36 मिल गया, है ना। जब भी, है ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी आव्यूह का मान कुछ प्राप्त हो जाए तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं 0 मिल गया और सारडिक का हम मान निकालते, जैसे मॉड ऑफ ए निकालते और हमें क्या मिल जाता, 0। जब 0 हो जाएगा तो व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, उसका व्युत्क्रम संभव ही नहीं होगा। अगर उस आव्यूह के सारडिक का मान निकालते हैं और 0 आ गया तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव ही नहीं होगा, ठीक ना भाई। इतनी चीज़ आपको जाननी है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा भाई, एक आव्यूह दे देगा, बोलेगा उसका निकालिए, क्या, इन्वर्स निकालिए। तो सबसे पहले हम चेक न करेंगे कि भाई उसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, पता चला इन्वर्स निकल ही नहीं रहा है और हम उतना लंबा प्रोसेस इन्वर्स निकालने का करते जा रहे हैं।
सबसे पहले चेक कर लेंगे सारडिक निकाल के ऐसे कि भाई अगर जीरो मॉड ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई तो सारडिक का आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकलेगा, है ना। अगर जीरो नहीं आता है, कुछ भी आंकिक मान प्राप्त हो गया, तब तो इन्वर्स निकलेगा, तब उसके आगे का प्रोसेस हम करेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा हटाते हैं आप। अब आते हैं हम एक्सरसाइज। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 3.1 पर। चलिएगा एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं भाई क्या है। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आव्यूह है, एक आव्यूह दिया हुआ है, बोल रहा है 2, 5, 10 -7 लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे है 35 - 2, 35 - 2 5/2 और फिर 12। फिर उसके बाद करड़ी में 3 1, करड़ी में 3 1 -5 -17 लिखा हुआ है ना। इसके लिए ज्ञात करना है क्या क्या भाई, पहला नंबर, पहला ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। दूसरा नंबर क्या ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक ना। और तीसरा नंबर ज्ञात करना है, अवयव किसके किसके मान ज्ञात करने हैं, A13 देख लेते हैं भाई, A13, A21, A33, A24, A23, इतने का मान भी निकालना है, इस अवयवों को बताना है। तो देखिएगा इस ये आव्यूह और इसकी कोटि कितनी, सबसे पहले इसमें रो की संख्या देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो है भाई। तो कोटि में पहले रो लिखते हैं गुणा कॉलम की संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आव्यूह की कोटि 3 × 4 या 3/4 की हो गई। अवयवों की संख्या कितना भाई, 3 × 4 बराबर, गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 हो गया। अब A13 अवयव निकालना है। A13 1 क्या है, रो को बताता है, पहले रो में तीसरा कॉलम, पहले रो और तीसरा कॉलम में कौन अवयव है, पहला रो ये जा रहा है, 1 2 3 कॉलम आ गया, तीसरा, तीसरे कॉलम में कौन है, पहले रो और तीसरे कॉलम में कौन दिख रहा है, 10। ऐसे ही 2 1 दूसरे रो और पहले कॉलम, दूसरा रो ये वाला जा रहा है और पहला कॉलम ये वाला, तो ये दूसरे रो और पहले कॉलम में कौन है, 35। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं 3 3, A33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये जा रहा है और तीसरा कॉलम ये, -5। ठीक, ऐसे ही A24 दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो ये जा रहा है और चौथा कॉलम ये, ठीक ना, कितना आया, 12। ठीक, अब आते हैं 2 3 पर, A23 2 का मतलब रो, 3 का मतलब कॉलम, 2 का मतलब रो, 2 रो और तीसरा कॉलम कौन, 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना भाई, चलिएगा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, ध्यान से देखेंगे, एकदम आराम से दिमाग में आपको बैठते चलेगा। ठीक ना, वैसे भी आप ये सब क्वेश्चन एकदम आसानी से कर लिए होंगे पहले ही, अगर आपने शुरुआती लेक्चर देखे होंगे तब। देखिएगा दिया हुआ कि एक आव्यूह है ना, एक आव्यूह है, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना दिया हुआ है, 24। आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है ना।
तो संभव कोटियां बताइए। तो हम बोलेंगे भाई इसलिए संभव कोटियां, अवयव की क्या क्या कोटियां हो सकती हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानते हैं ना कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 गुणे 24, देखिए 24 आ गया, 24 अवयव। अब इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 गुणे 1। फिर ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, 2 के साथ 12 का गुणा, तो 12 गुणे 2 भी लिखेंगे। ऐसे ही 3 गुणे 8 करेंगे तो 8 गुणे 3 भी हो जाएगा। ऐसे ही 4 गुणे 6 करेंगे और तो 6 गुणे 4 भी हो जाएगा। मतलब इतनी संभव कोटियां हैं। अगर कोई अवयव 1 गुणे 24 का हो या 24 गुणे 1 का हो या 2 गुणे 12 का, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3 या 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6 का हो, तब उसमें अवयवों की संख्या 24 हो सकती है। तो ये रहा अवयव की संभव कोटियां। ऐसे ही इसी में आगे बोलता है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तब, कहता है यदि अवयव में 13 अवयव हो तब अवयव की संभव कोटि क्या हो सकती है भाई। गुणा करने पर केवल 13 आना चाहिए, तो 1 गुणे 13 और इसका उल्टा 13 गुणे 1। और कोई हो सकता है, देख लीजिए, नहीं ना। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक भाई, 13 गुणे 1 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से, तो आप खुद करेंगे, तीसरा एकदम नहीं बताएंगे भाई, ये सब क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब आते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर देखते हैं, हटा के इसको। अगर आपने पीछे के शुरुआत के सभी वीडियो देखे हुए हैं तो ये सब क्वेश्चन आप एकदम आराम से बिना बताए ही कर सकते हैं भाई। एक्सरसाइज देखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना आवश्यक है ना। सवाल तो लग ही जाएगा, केवल आपके दिमाग में बैठना चाहिए हो कैसे रहा है। खुद से कर लेंगे, देखने की क्या ज़रूरत है ना। जहाँ पर नहीं आएगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक, चलिएगा। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है एक अवयव है ना, एक अवयव है जिसकी कोटि कितनी है, 2 × 2 की है। एक अवयव है AIJ जिसकी कोटि कितनी है, 2 × 2 की है ना। और इसमें पहला संबंध दिया, 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 3। और पहला वाला दिया कि अगर पहली अवयव है AIJ और उसके अवयवों में जो संबंध है I + J / 2, I + J का होल स्क्वायर इसके बटा 2 है, तो अवयवों को ज्ञात करिए, चाहे अवयव ज्ञात करिए। तो देखिए एक अवयव है क्या, A जिसकी कोटि कितनी, 2 × 2, तो हम बोल देंगे भाई एक अवयव हो गया। और 2 × 2 का होने का मतलब 2 कॉलम और 2 रो, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, और ये क्या रहेगा 2 2। देखिए 4 अवयव हो गए, 2 रो और 2 कॉलम बन गया, 1 रो 2 कॉलम भी हो गया। तो मतलब यही अवयव हैं। अब इन्हीं को ज्ञात करना है। तो A11 देखिए दिया क्या है, दिया है संबंध। इसी संबंध का उपयोग करके निकालते हैं। आपको बता दिया गया है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। I + J, अगर आप वीडियो देखते रहे हैं पूरा, तब आपको एकदम ये सब सवाल यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी के साथ आप लगा लेंगे। देखिए A11 पहले निकालना है ना, तो A11 ठीक, I की जगह 1 लिख दिया और J की जगह भी 1, तो इसमें भी I की जगह 1 लिखो और J की जगह 1, होल स्क्वायर कर दो बटा के 2। देखिए 2 2 4 सालों करेंगे आएगा 2। ऐसे ही A12 देखिए I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर बटा के 2, 3 त्रिक के 9 बटा के 2। ऐसे ही A21 निकालेंगे,
2 1 का मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर बटा के 2 कितना आएगा भाई 9/2। ऐसे ही आप निकालेंगे A22 कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा A22 का मतलब आपका हो जाएगा आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, होल स्क्वायर करेंगे बटा के 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा के 2 मतलब 8, है ना। तो इसलिए जो हमारा आव्यूह बना यही माने थे ना, तो हमारा जो आव्यूह बन गया A11 की जगह मान रख दीजिए 2, A12 की जगह 9/2, सॉरी हाँ, और फिर यहाँ पर 21 की जगह फिर 9/2 और यहाँ पर 8, ये आपका आंसर रहा। ये आप यहाँ नहीं इधर लिखिएगा फिर से, ठीक ना, यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट, चौथे का दूसरा देख लो, चौथे का दूसरा बता दे कोई एक बताएंगे भाई, है ना, और बाकी आप खुद से कर लेंगे। चलिएगा आपको तीसरा वाला ही बता देते हैं, चलिए दूसरा बताते हैं, जो मन करे वो आप खुद से देखेंगे। और बाकी आई जे बराबर दिया हुआ है आपको यहाँ पर, आई जे बराबर आई बाई जे है, आई बाई जे ही है ना भाई, प्लस माइनस तो नहीं ना आगे, आई जे है तो हम बोलेंगे इसलिए A11 बराबर कितना हो जाएगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 1/1 कितना 1 आएगा, A12 आएगा कितना 1/2, 1/2 ही आएगा, है ना, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, और ऐसे ही 2 1, है ना, तो आई की जगह 2/1 मतलब 2, ऐसे ही 2 2 2, 2/2 कितना 1, इसलिए आव्यूह A बराबर A11 A12 A21 A22 बराबर कितना मान रख दो 1 1/2 2 1, आंसर हो गया। ठीक ना, तो चौथा का पहला और दूसरा हो गया। तीसरा आप ऐसे ही आई जे का मान रख के खुद से निकालेंगे। ऐसे ही 3x3 का किसी भी कोटि का दे देगा, सबसे पहले आप आव्यूह बना लेना, फिर उसके बाद उसी अवयवों को निकाल करके उसी में रख देना, तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक ना भाई, चलिए हटाएं। अब आते हैं आगे, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कहता है 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, है ना, वही चीज़ 3x1 आव्यूह। पांचवा क्वेश्चन देख लो, एक बताएंगे एक खुद से करोगे, ठीक ना। पहला का बता देते हैं, एक आव्यूह है ना, एक आव्यूह दिया हुआ है, देखो पांचवा का पहला एक आव्यूह ए है ना, एक आव्यूह ए है जिसकी कोटि 3x4 की है, एक आव्यूह ए है जिसकी कोटि 3x4 की है, और संबंध दिया हुआ है ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 मॉड में -3i प्लस जे इतना दिया हुआ है। तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम आव्यूह ही मान लेंगे। पहले आव्यूह मान लो, तो आव्यूह क्या होगा, देखिए 3 रो और 4 कॉलम ना, तो ये रहा पहला रो वाला, पहला रो में सभी अवयव, पहला रो में 1 1 A1 2, दूसरा हो गया A1 3, ऐसे ही चौथा भी A1 4 तक जाएगा, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक ना। ऐसे ही तीसरा रो भी जाएगा A3 1 A3 2 A3 3 A3 4, यही सब अवयव आपको निकालने हैं। तो चलिएगा A1 अब लिख लिया जाए, चूँकि दिया है संबंध लिख लेंगे, उसी के नीचे लिखते चलेंगे ए आई जे बराबर क्या 1/2 मॉड में -3i प्लस में जे, इसलिए A11 आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखना है, 1/2 -3 गुणे 1 प्लस में 1, देखिएगा -3 + 1 -2 हो जाएगा, है ना। मॉड से बाहर निकलता है हमेशा प्लस, जानते हैं आप कि मॉड में कोई भी संख्या हो, है ना, माइनस हो तब पर भी प्लस में ही निकलेगा, अगर प्लस में है तब पर भी वो
प्लस में ही निकलेगा। तो मॉड से -2 बाहर निकलेगा, +2 निकलेगा और +2 निकलेगा और 2 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा 1। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो देख ला भैया, देखा 1/2 बहरे पहला से -3 में से 1 घटल, -3 में से 1 जोड़ायल तो कितना हो गल -2, -2 बहरे निकलल मॉड के +2, अब 2 से 2 कट गल, कितना आयल 1। ऐसे ही A12 आई की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है। ठीक ना, सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3 में -3 में 2 जोड़ेंगे, -1 आएगा, वो बाहर निकलेगा +1 और ये रह गया इतना 1/2 ही। ठीक, ऐसे ही A13 निकालेंगे, 1/2 बाहर है ही, है ना, -3 × 1 प्लस में 3, देख लीजिए आई की जगह 1 और J की जगह 3, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये देखिएगा 3 हो गया, 3 में 3 0 आएगा ये। ऐसे ही 14 1/2 -3 × 1 प्लस में 4, सॉल्व करेंगे, है ना, -3 + 1 आ जाएगा, वो बाहर निकलेगा 1/2। ऐसे ही A21, अब दूसरे वाले रो में चले आए, A21 देखिए, अब आई की जगह 2 रखना है और रो की जगह 1, -3 × 2 प्लस में 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, -6 + 1 5, -5 वो बाहर निकलेगा प्लस में 5/2। ऐसे ही A22 1/2 -3 × 2 प्लस में 2, सॉल्व करेंगे, -6 + 2 -4 बाहर निकलेगा +4, 4/2 2। A23 1/2 रहा, -3 × 2 प्लस में 3, सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 में से -6 + 3 -3 बाहर निकलेगा +3/2। ठीक, ऐसे ही A24 1/2 हो गया, -3 × 2 प्लस में 4, सॉल्व करेंगे, -2 मॉड से बाहर निकलेगा +2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, अब दूसरा रो वाला भी ख़त्म, अब तीसरे रो में आते हैं। तीसरा रो A31 1/2, अब आई की जगह रखना है आपको अब आई की जगह 3 रखना है, प्लस में 1 है यहाँ पर, देखिए 3 3 के -9 प्लस में 1 -8 बाहर निकलेगा +8, 2 से भगा देंगे 4। A32 1/2 -3 × 3 प्लस में 2, सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर ही है, देखिए 3 3 के 9, ये +7 +2 है तो -7 वो बाहर निकलेगा +7 7/2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कौन बचा भाई, अभी बचा है A33 निकालेंगे तो आई की जगह भी 3 और J की जगह भी 3 ही लिखना है ना, सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, -9 में 3 जोड़ेंगे 6 माइनस में आएगा, वो बाहर निकलेगा +6, 6 में 2 से भागा 3, A34 1/2 हो जाएगा, -3 × 3 प्लस में 4, सॉल्व करेंगे आएगा 5/2। ठीक ना, अब इसी को रख देना है, इसलिए बोलेंगे अब यू A बराबर मान रख दो भाई सबको। पहला मान, पहले रो वाले सभी मान कहाँ से हैं, पहला रो है 1, दूसरा उसी में 1/2, तीसरा वाला 0 है, चौथा 1/2, फिर यहाँ पर 5/2, 2, 3/2, 1, फिर 4, 7/2, 3 और 5/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना भाई, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें केवल शायद 2 ही क्वेश्चन है तो 1 हो गया। अब दूसरा खुद से निकाल करके करेंगे। समझ में आई ना बात कैसे करना है? चलिए, कितना भी लंबा हो भाई करना तो पड़ेगा ना। देखिए सिंपल, एकदम सिंपल है, बस आपको करना पड़ेगा, दिमाग ध्यान में रहे बस।
है ना। पता चला कि गलती करते जा रहे हैं, कैलकुलेशन ही गलती हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल ख़त्म ना। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मेहनत ख़त्म हो जाएगा भाई। चलिएगा 5 हो गया। अब छठवां देखिए, समीकरण एक्स वाई, समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करिए। देखिए दिया हुआ है छठवां में पहला क्वेश्चन, है ना। दिया है कि भाई 2 आव्यूह हैं, 1 4 3 है और दूसरा इसी में दूसरा रो क्या है x 5, x और 5 दिया हुआ है और बराबर में y z 1 5, y z 1 5 यही दिया हुआ है ना। कहता है x और y के मान ज्ञात करिए। बराबर होने का मतलब भाई दोनों अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। मतलब 4 y के बराबर होगा, 3 z के बराबर, x 1 के बराबर और 5 5 के बराबर है ना। तो हम कहेंगे y बराबर कितना मिला, 4 मिला, z बराबर कितना मिला, 3 मिला और x बराबर भाई 1 मिला। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा x प्लस वाई है और 2 है यहाँ पर, फिर उसके बाद 5 प्लस जेड है, फिर एक्स वाई है, बराबर में दिया हुआ है क्या 6 2 5 8, 6 2 5 8। तो भाई बराबर का मतलब दोनों अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के। तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऐसे ही 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से z बराबर कितना निकल के आएगा 0, 5 प्लस जेड बराबर इतना ही ना दिया हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और इसके बाद देखिए अब एक्स वाई बराबर कितना 8, एक्स वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 3 से। देखो समीकरण नंबर 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है ना। समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई बराबर 6 है तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर 6 माइनस वाई लिख सकते हैं। यही मान उठा करके ये समीकरण 1 से y बराबर x बराबर 6 माइनस वाई रखने पर, किस में रखेंगे, जिसके नीचे लिख रहे हैं वहीं पर ना, इसी में रख देते हैं। x की जगह क्या रखना है 6 माइनस वाई और ये पहले से y है बराबर में 8, ठीक। इसको सॉल्व करिए भाई, कितना हो जाएगा 6y माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 8, उठा के लाओ इधर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 बराबर 0। सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 4y माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0, y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0, है ना। तो y बराबर एक बार आएगा 4 और दूसरी बार या y बराबर 2, ठीक ना। अभी एक बार y समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6 है ना समीकरण 1, है ना। इसी में रखो x प्लस वाई बराबर जब 4 रखेंगे, y बराबर 4 पर x बराबर आपका मिलेगा 2 और y बराबर 2 पर x बराबर कितना मिलेगा भाई, x बराबर 4 मिलेगा। ये आपका आंसर हुआ। z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 या 4 होगी और y की वैल्यू 2 या 4 होगी। समझ में आई बात। चलिएगा ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से छठवां का दूसरा, तीसरा, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी लगाएंगे, है ना। आपको केवल समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए भाई।
ये सब क्वेश्चन बताने लायक तो है नहीं, अगर आप पीछे सीख चुके हैं तब। चलिएगा फिर भी बता देते हैं। अब देखिए एक रो है, एक अवयव x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड दिया हुआ है, y प्लस एक्स है, बराबर में 9 5 7, 9 5 7। देखिए दोनों बराबर हैं भाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर, x प्लस जेड 5 के बराबर, y प्लस एक्स 7 के बराबर। तो लिखें, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5। ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 2 है। और y प्लस एक्स बराबर 7। एकदम सिंपल है, देखना है ना, दिमाग देखिएगा। पहला है ये x प्लस जेड, x प्लस जेड बराबर 5 है ना, तो x प्लस जेड दिख रहा है ना, x प्लस जेड दिख रहा है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड की जगह रखा 5, बच गया प्लस में y बराबर 9, तो y बराबर भाई 4, ठीक, मिल गया। ऐसे ही इसका भी यूज करिए, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 7 है ना, तो समीकरण नंबर 3 से y प्लस एक्स बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना भाई, रखा जाए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक ना, ये है। तो x प्लस वाई की जगह हमें रखना है 7, प्लस में बच गया z बराबर 9, तो z सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 2, ठीक। अब x और z की वैल्यू पता है, इसलिए समीकरण 1 में x की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। x बराबर ज्ञात करना है, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2 बराबर 9, तो सॉल्व करेंगे, x बराबर आपका आंसर आएगा 3, ठीक ना। x और y z की वैल्यू सब निकल के चली आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए भाई सही से। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है ना, इसको सही से सॉल्व कर लेंगे तो अगली बार जो 3.2 आएगा उसमें थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट है और कुछ नई चीज़ें आपको सिखाएंगे जो अभी तक पीछे के क्लास में नहीं चली है, ठीक ना। चलिएगा 7वां क्वेश्चन, ABCD के मान ज्ञात करने हैं, ABCD के मान ज्ञात करने हैं, दिखा देते हैं, देख लो भाई, है ना। अवयव दिया हुआ है a माइनस बी, 2a माइनस बी, फिर उसके बाद 2a प्लस सी, 2a प्लस सी के बाद 3c प्लस डी बराबर में, इधर सारे अंकित मान होने चाहिए, -1 0 5 13, इतना ही है ना, ठीक। अब ABCD के मान ज्ञात करने इसमें, ठीक ना। तो भाई a माइनस बी माइनस 1 के बराबर 2a प्लस सी, 5 के बराबर 2a माइनस बी, 0 के बराबर 3c प्लस डी, 13 के बराबर है, तो बोलेंगे इसलिए a माइनस बी बराबर -1, इक्वेशन नंबर 1, है ना। -1 हो गया, यहाँ से a बराबर निकाल लो सीधे सीधे, a बराबर ये b को पश्चांतर करेंगे, b -1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इधर बोल दो। अब देखो ये इसके नीचे दिख रहा है 2a माइनस बी बराबर 0, है ना, 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। तो अब क्या करें, a की वैल्यू उठा करके इसी में रख दो, समीकरण 1 से a की जगह b -1 रखना है, ठीक ना। करेंगे 2 b -1 माइनस बी बराबर 0,
तो ये हो गया 2b माइनस 2 माइनस में b बराबर 0, ये 2b में से b घटा b हो गया और ये इधर आया 2। ठीक, ये b की वैल्यू मिल गई है ना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a बराबर b माइनस 1, तो a बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, a की भी वैल्यू निकल आई। चलिए अब आगे आते हैं। अब 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 5, तो a की वैल्यू 1 है ना भाई, प्लस में c बराबर 5, तो बताइए c बराबर 3 होगा। ऐसे ही 3c प्लस d बराबर 13 है ना, तो c की वैल्यू अभी ऊपर निकले है, कितना निकला है भाई 13 हो गया। 9 13 है ये, d बराबर सॉल्व करने पर आएगा 9 4 13 4, आंसर a b c d सबकी वैल्यू निकल आई। चलिएगा 8वां क्वेश्चन कहता है भाई एक वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या जरूरी है ना। वर्ग आव्यूह है ना, एक वर्ग आव्यूह है ना, दिया हुआ है आपका कि aij m क्रॉस n दिया होगा, m क्रॉस n ही है ना, m क्रॉस n है एक वर्ग आव्यूह है ना। कहता है कि ये जो आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह का गुण क्या जानते हैं, वर्ग आव्यूह में रो व कॉलम की संख्या बराबर होती है। क्या होती है भाई, रो व कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो ये m किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, रो को, रो की संख्या, और n किसको, कॉलम की संख्या, इसलिए m बराबर n होना चाहिए। ठीक ना, कौन सा विकल्प है भाई, 8वां नंबर का सी नंबर का विकल्प है, ये सी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक ना, चलिएगा 9वां क्वेश्चन, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं, है ना। x y z की फिर से वही वैल्यू निकालनी है। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, दिया हुआ है 3x प्लस 7 y प्लस 1, 3x प्लस 7 y प्लस 1, और यहाँ पर 5 होगा और 2 माइनस 3x ही होगा, 3x ही है ना भाई, पता चला z ले दिया, बराबर में आपका दिया हुआ है 0 8 y माइनस 2 4, कह रहा है किस x और y के किस मान के लिए ऐसा होगा। तो भाई आप जानते हैं ये इसके बराबर होगा कि नहीं, है ना, और ये वाला इसके बराबर होगा। इस देखो y माइनस 2 ऐसा है, तो y माइनस 2 बराबर 5 होगा, और y बराबर कितना निकल के आएगा 7। ठीक, निकल आया। अब उसके बाद 7 निकल के आ गया, और y के लिए देख लेते हैं, y के लिए निकल आया। अब इसके लिए देखो, x के लिए 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर सॉल्व करने पर माइनस 7 बटा के 3 आएगा भाई। ठीक, 7 बटे 3 ही ना आएगा हो, देख लीजिए एकदम सही से, है ना। कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है ना। तो देखिए x कहाँ कहाँ संबंध दिया हुआ, y वाला संबंध यहाँ दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करने पर आया हमारा, देखिए इस वाले को सॉल्व किए तो y बराबर 7 आया, और एक और y का संबंध दिया हुआ कहाँ पर, यहाँ पर y प्लस 1, दोनों सेम आने चाहिए भाई, अलग आएगा तो गलत है। y बराबर देखो इसको भी सॉल्व किया तो 7 ही आया। यहाँ पर देखिए x को सॉल्व किया था इसको लेकर, अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं, अगर समान इतना ही आता है तो सही, नहीं तो फिर
x की दूसरी, तब यहाँ पर x के कोई भी मान संभव नहीं होंगे। देखिएगा 2 माइनस 3x बराबर 4, ये 3x को इधर लाओगे तो 3x प्लस में हो जाएगा, 2 उधर ले जाओगे -4, सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका मिलेगा -2/3। देखिए यहाँ पर -2/3, यहाँ पर 7/3 आ गया। तो क्या है भाई, मान संभव है? मान संभव है? मान संभव नहीं है। x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, एक ही आव्यूह में x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर मान असंभव है। जो ऑप्शन नंबर वहाँ पर दिया हुआ है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक ना, वही होगा भाई। एक आव्यूह में एक चर राशि के केवल एक ही मान प्राप्त होने चाहिए, अगर अलग अलग प्राप्त होता है तो गलत है भाई। ठीक ना, ऐसा संभव नहीं हो सकता। 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां। इसके लिए आप एक चीज़ याद रखेंगे, है ना, ये आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसके बाद से। ठीक, इसको ये जो 10वां क्वेश्चन है उसको अच्छे से एकदम ध्यान में रखेंगे, और उसके लिए आपको एक ही फार्मूला है ना, फार्मूला भी बताएंगे और फिर थोड़ा हो कैसे रहा है वो भी देखेंगे। आव्यूहों की संख्या बराबर प्रविष्टियों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर प्रविष्टियों की संख्या, इसके होल के पावर कोटि का हल लिख देते हैं, है ना, नहीं कि कोटि 3 गुणे 3 लिखते। 3 गुणे 3 का मतलब 9, है ना। तो अब देखिए यही आपको फार्मूला लगाना है, यही फार्मूला आपको लगाना है। जैसे आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि भाई एक 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो। जैसे हमने कहा 3 गुणे 3 का 1 कह रहा है कि अवयव हो और उसकी प्रविष्टि मतलब प्रत्येक अवयव, या फिर यहाँ पर 0 हो सकता है या फिर 1, ऐसे ही यहाँ पर 0 या 1, ऐसे ही 0 या 1, ऐसे ही यहाँ पर भी 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, है ना, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, इस तरीके से हो सकता है भाई। हो सकता है यहाँ 0 यहाँ 1 हो, यहाँ ऐसे करके। प्रायिकता आप पीछे क्लास 11th में पढ़े होंगे तो जानते हैं भाई। ये पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक अवयव में 0 या 1 लिखा जाए तो आव्यूह कितने बन सकते हैं, है ना, तो कितने आव्यूह बन सकते हैं। तो वही चीज़ भाई इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो पता चलेगा कि प्रविष्टियों की संख्या, ये फार्मूला सीधे है, प्रविष्टियों की संख्या के पावर कोटि का हल। तो कितने कोटि की आव्यूह थी भाई, 3x3 का दिया हुआ है, 3x का दिया हुआ है। और जितने अवयव रखेंगे 0 और 1 रख रहे हैं ना, तो वही प्रविष्टि है। 0 और 1 वही प्रविष्टि है। 1 हुआ 0, पहली प्रविष्टि 0 और दूसरी वाली प्रविष्टि 1। तो हम कहेंगे प्रविष्टियों की संख्या तो केवल 2 है, एक 0 है और दूसरा कौन है भाई 1। तो अवयवों की संख्या हो गई, अवयवों की संख्या कितना हो गया 2, 0 और 1, और कोटि 3 गुणे 3 है ना भाई, तो 2 के पावर 9 हो गया। 2 के पावर 9 होगा कितना होगा 1024, मतलब 512 आंसर। ठीक ना, ऐसे ही बोल सकता था, 2 ही दिया हुआ था, 3 भी बोल सकता था। 3 बोल देता भाई 1 3 गुणे 3 का आव्यूह है जिसमें प्रविष्टियाँ कौन कौन है 0 1 2, है ना, रख कर बनाई जा सकने वाली कितने आव्यूह बन सकते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रविष्टियों की संख्या 1 2 3, तो अब 2 की जगह कितना रखते 3 और कोटि ऊपर। ठीक ना, तो बदल जाता है ना, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या अलग हो जाती। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ जहाँ पर भी आपको इसमें समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। और
अगर आपको सब ये पूरा आव्यू वाला चैप्टर अभी तक जहाँ तक समझ में आया, अगर भाई बढ़िया से समझ में आया, तो आप एक ही काम करेंगे कि इसको कम से कम शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। नमस्कार।